राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। तो दोस्तों देखते हैं कि मंडे को निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीक मार्केट एक बड़ा मूव कर सकती है, या तो यहाँ से ऊपर निकल सकता है या यहाँ से नीचे निकल सकता है। क्या चांसेस होंगे, किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए, लिक्विडिटी कहाँ पे है, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो ये समझिए कि इस वीक हमने जो बात की थी कि फ्राइडे में मार्केट अगर 25,760 से ऊपर निकला तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 25,890 और इस एरिया में मार्केट या तो रेंज बाउंड हो जाएगा या यहाँ पे कोई स्विंग बना के इसे ब्रेक करके ऊपर निकलेगा 25,930 को, तो मार्केट में एक बड़ा अपसाइड आता देखने को मिलेगा। मार्केट यहीं से नीचे की तरफ रिवर्स हो गया। नीचे कहाँ पे सपोर्ट है, ये जो एरिया है 25,600, ये मार्केट का एक अभी फिलहाल का सपोर्ट है क्योंकि इसे मार्केट ने एक और एक दो बार टेस्ट कर लिया है और मेजर सपोर्ट जो है वो है इसका 25,452 का। देखो हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है कि मार्केट इस रेंज में रेंज बाउंड है क्योंकि याद करो कि मैंने कहा था कि मार्केट में जो न्यूज़ आ रही हैं, चाहे अमेरिका की हो, चाहे वेनेजुएला की हो, चाहे रशिया या चाइना, किसी की भी न्यूज़ आ रही हो, इंडिया सबके साथ जुड़ा हुआ है और न्यूज़ को अभी मार्केट देखेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब तक मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगा और यहाँ पे मार्केट हमें साइडवेज दिख रहा है 25,930 और 25,452 के बीच में, और उसके बीच में यहां पे मार्केट ने एक छोटा सपोर्ट यहां भी बना रखा है अपनी मेजर सपोर्ट से पहले। तो अब समझिए कि अगर देखा जाए नॉर्मली तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जोन है ये वाला एरिया। ठीक है, दूसरी लिक्विडिटी कहां है, यहां है इस रेंज में, और तीसरी लिक्विडिटी कहां है नीचे की तरफ की, वो है ये रेंज। अब समझना थोड़ा क्लियरली और थोड़ा ध्यान से कि देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और यहीं से रिवर्स हो जाएगा। इस लिक्विडिटी को लेके पूरी की पूरी को मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाएगा और इस हाई को ब्रेक करता हुआ अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और हमें एक बड़ा अप मूव आता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट में, या फिर मार्केट नीचे आएगा और ये जो लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे सबसे ज्यादा एसएल लगे हुए होंगे लोगों के और बड़े ट्रेडर्स के लगे हुए होंगे। तो जब ये एसएल हिट होंगे तो मार्केट फिर यहां रुकेगा नहीं, यहां से बहुत तेजी के साथ डंप होगा मार्केट और हमें बहुत ही डाउन साइड के जैसे 25,300 या 25,150 ये लेवल एकदम से आते हुए दिखाई देंगे कि मार्केट 70 पॉइंट गिरा, फिर एक 50-60 पॉइंट की वेव आ गई। इसलिए बहुत ही संभल के ट्रेड करने की जरूरत पड़ेगी इस वीक। हमें हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, देखिए अगर मार्केट मंडे को इस रेंज के बीच में ओपन होता है 25,600 और 25,700, तो देखो ये प्रॉपर पूरा का पूरा क्या है, लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे। और ये नो ट्रेडिंग जोन जो बोलता हूं मैं इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, तो इसमें ट्रेड अवॉइड करना, मार्केट को अपना मूव करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाने देना। मार्केट यहां से अगर ऊपर निकलता है तो 25,700 को ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक अप मूव आना चाहिए जो जिसका पहला टारगेट 25,760 होना चाहिए, और यहां से ऊपर निकला, सॉरी, तो दूसरा लेवल है इसका 25,890। ठीक, ये मार्केट का पहला मूव होना चाहिए जिसके अंदर हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा, अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो देखो यहां पे सबसे ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, यहां पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहां पे फेक ब्रेकआउट भी कर सकता है कि एक 15 मिनट की कैंडल का इससे ऊपर निकला, 15 मिनट की कैंडल बनाई और अगली कैंडल में यहां पे लॉन्ग विक कैंडल बना के वापस इस जोन में आ गया। अगर ऐसा करता है तो देखिए फिर यहां पे हम बाय पोजीशंस नहीं बना सकते क्योंकि मार्केट यहां की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है और यहां से चांसेस होंगे कि वापस नीचे की तरफ रिवर्स होके इस जोन में आ जाए दोस्तों। ठीक है,
तो ऊपर जाने के लिए एक कंफर्मेशन जरूर देखना है कि मार्केट यहां पे कोई लॉन्ग वीक कैंडल ना बनाए या फेक ब्रेकआउट ना करे। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बनती है और दूसरी उसे ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो 25,930 से ऊपर हम फिर बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मार्केट का पहला टारगेट ही फिर 26,050 के पास में कहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक, दूसरा कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके यहां से नीचे की तरफ निकलता है तो देखो 25,600 को ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहां पे जो ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, यहां पे भी काफी रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे। चांसेस हो गए कि मार्केट यहां से सीधी इस एरिया में आती दिखाई दे 25,452 और 25,550 के 550 के बीच में दोस्तों। अगर मार्केट में ओपन यही हो के इसे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 25,550 के टारगेट के लिए। बट अगर इस रेंज में आ जाता है तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह कॉन्शियस रहने की जरूरत है जैसे हम ऊपर की तरफ कॉन्शियस थे कि अगर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके यहां से रिवर्स होता है, इस जोन को टेस्ट करके यहां पे कोई लॉन्ग विक कैंडल बना देता है 15 मिनट के चार्ट पे और यहां से रिवर्स होता है तो हम मार्केट में फिर शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाएंगे क्योंकि चांसेस होंगे कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। बट अगर यहां पे एक बड़ी रेड कैंडल क्लोज हो जाती है दोस्तों तो देखिए फिर मार्क माय वर्ड कि मार्केट यहां से नीचे निकलने के बाद हमें 25,300 और 25,150 के लेवल्स शायद उसी दिन हिट करती हुई दिखा दे। तो इसलिए दोस्तों इस रेंज पे नजर रखने की जरूरत पड़ने वाली है हमें इस वीक में और इस रेंज के नीचे या ऊपर ही हम कोई बड़ा बाय साइड या डाउन साइड देखेंगे। वरना इस रेंज के बीच में अभी 50 से 60 पॉइंट का जो 50 से 60 पॉइंट में निफ्टी में बात कर रहा हूं, ऑप्शंस में नहीं। 50 से 60 पॉइंट निफ्टी में ऊपर या नीचे की तरफ के टारगेट लेके ही निकलना, मतलब छोटे छोटे टारगेट ही लेके हमें निकलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक आई होप यू लाइक द वीडियो, और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।